today we will continue with the numerical question of chapter motion. आज हम मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 109 एंड 110 पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करो और उसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed required, the distance traveled. मतलब एक बस है, रेस्ट से चलना शुरू करती है और उसका एक्सीलरेशन होता है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वो बस चल रही है 2 मिनट्स के लिए। यानी आपको क्या देखा है, एक तो एक्सीलरेशन देखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक टाइम देखा है 2 मिनट। उसके बाद बस है रेस्ट से चलना शुरू करती है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से चलना शुरू करती है तो आपको पहले भी बताया कि यू क्या लेते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, अपने 0 लेते हैं। अब अपने को द स्पीड एक्वायर्ड एक तो निकालना है, स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड का मतलब क्या होगा कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। एक तो अपने को निकालनी है फाइनल वेलोसिटी और एक अपने को निकालनी है डिस्टेंस। आपको मैंने पहले भी बताया कि अपने पास थर्ड 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर और थर्ड है v² = u² + 2as। इन्हीं जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उन्हीं का क्या होता है, रोल होता है। जैसे अगर अपने को v निकालनी है तो v के लिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेट बैठ जाएगी। v = u + at। u है आपके पास 0 + a है आपके पास 0.1। टाइम अपने पास है 2 मिनट्स। मिनट्स को अपने हमेशा क्या करते हैं, सेकंड्स के अंदर चेंज करते हैं। तो यानी कितना हो जाएगा 2 × 60 120 सेकंड्स। तो 0.1 × 120, 0.1 की अपने डेसिमल उड़ाई तो नीचे 0 आ गया। तो अपने पास v कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अपना फर्स्ट हो गया, a वाला पार्ट हो गया, क्या आ गया v = क्या आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ut + हाफ at स्क्वायर, क्योंकि अपने पास u भी है t भी है और a भी अपने पास है। और अगर अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहें तो दोनों ही कर सकते हैं। आपको मैं दोनों से ही बता देती हूँ। s = ut + हाफ at स्क्वायर। u है 0, t है 120 + हाफ, a है 0.1 और t है 120। 120 का स्क्वायर है तो मैंने क्या किया कि 120 को 2 टाइम लिख लिया। अपने इसकी डेसिमल उड़ाते हैं तो नीचे क्या जाता है 10। एक 0 से एक 0 कट गई, 2 के टेबल में 2 6 12। अगर अपने 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 × 120 है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रॉन्ग करते हैं। तो 0 को अपने किसी भी चीज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया 120 × 6 बच गया, तो 120 × 6 क्या आ जाता है 720, यानी s = क्या आ जाएगा 720 मीटर। आप इससे भी कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ये हो जाएगा। अगर आपने को डिस्टेंस निकालनी है तो अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका आंसर भी सही है या नहीं है। तो v² = u² + 2as। v का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर यानी मैंने क्या किया 12 × 12। कभी भी आप ऐसे कोई भी क्वेश्चंस करते हो तो हमेशा जो भी स्क्वायर देखते हो उसको आप 2 बार लिख लिया करो, तभी आपका क्वेश्चन ज़्यादा इजी वे के अंदर सॉल्व होता है। अगर आप इसको 12 का 12 से करोगे 144 कर दोगे तो क्वेश्चन तो तभी भी हो जाएगा, लेकिन तब क्या आ जाती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमेशा क्या किया करो, इसी को 2 टाइम लिख दिया करो। u का स्क्वायर यानी 0 + 2 × a अपने पास कितना है 0.1s, तो अपने पास क्या आ जाएगा 0.21s, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा तो 0.21s। 12 × 12 अपने s को बड़ा रहने देते हैं। 12 × 12 है 0.2 क्या आता है, इधर मल्टीप्लाई में था तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। इसकी डेसिमल लगाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, 2 6 12, तो 12 120 6 क्या आ जाएगा 720 मीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बड़े इजी वे में आज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हमेशा आपको मैंने एक बात बताई है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है तो आप इनिशियल वेलोसिटी 0 लोगे। अगर बॉडी पे ब्रेक लगते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 लोगे। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तब क्या होता है कि एक्सीलरेशन अगर आपका माइनस में आ रहा है तभी आपका आंसर सही है, अगर आपका आंसर माइनस में नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत है।
लेकिन अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम या डिस्टेंस अगर ये माइनस में आ रही है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब एक ट्रेन है, एक ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके ऊपर ब्रेक्स लगाए जाते हैं टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उसके ऊपर ब्रेक लगाए जाते हैं ताकि उसके अंदर एक्सीलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर तो इन्होंने अपने आप ही क्या किया कि एक्सीलरेशन को माइनस के अंदर दे दिया, क्योंकि जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तब उसको अपने क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, या एक तीसरा वर्ड है डिसिलरेशन, वो वर्ड से अपने लिखते हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने दे दिया, अगर आपको नहीं दिया जाता तब आपको क्या करना पड़ता था, अपने आप ही क्या करना था कि एक्सीलरेशन को माइनस के अंदर लगाना था। यहाँ पर ब्रेक्स लगे हैं तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट। अपने को बताना है कि ये ट्रेन है रेस्ट में आने से पहले, यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, इसके ऊपर ब्रेक लगे और अब ये रुकने के अंदर इसको कितना, मतलब ये कितनी डिस्टेंस तय करके, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके क्या करेगी ये बॉडी है वो रुकेगी। तो इसके अंदर आपको यू दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। मैंने पहले भी आपको जब सिंपल क्वेश्चंस बताए थे एक्सीलरेशन वाले, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड दे रखी हो तब अपने उसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो अपने क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 1000/13600, या मैंने आपको बताया था 5/18, किसी से भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 1000/3600 का मतलब ही क्या होता है 5/18। तो इसलिए अपने चाहे तो आप 1000/3600 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। 20 से 20 कट गई, 9 के टेबल में 9 10 या 90, 9 4 जा 36। अब 2 के टेबल में 5 पे और ये फिर 5 पे, 2 बार कट गया तो अपने पास क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यानी यू क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। वी क्या है 0 है, एक्सेलरेशन इन्होंने बोल ही दिया, माइनस कितना बता रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने को डिस्टेंस निकालनी है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस दो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल सकती है, 2 से, एक तो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर से निकल सकती है और एक किससे निकल सकती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ पर अपने पास ना तो डिस्टेंस है ना अपने पास क्या है टाइम है, इसलिए ये इक्वेशन यहाँ पर सेट नहीं बैठेगी। तो अपने क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, u का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस 2a है माइनस 0.5s। 25 इंटू 25 क्या आ जाएगा 625 प्लस माइनस, क्योंकि एक प्लस है और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अपने पास क्या बच जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी अपने पास क्या हो जाएगा 10/10s। 10 से 10 कट गए तो अपने पास आ जाएगा 625 इज -1s। -1s को अपने इधर बढ़ाने देते हैं, 625 को अपने इधर लेके जाते हैं तो -625, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्या है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, s निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं मल्टीपल वाली चीज़ क्या जाती है डिवाइड में आ जाती है। तो 625 के नीचे अगर 1 लगा भी दोगे तो भी क्या हो जाएगा 625 ही आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 625 मीटर। इजी है बिल्कुल, करने में थोड़ी सी दिमाग लगाओ, दिमाग जो यूटिलाइज करेगा उसी का फायदा है, नहीं तो बैठे रहोगे। अगला क्वेश्चन है एक ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ये कह रहा है कि एक ट्रॉली है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है इस तरह से कोई प्लेन है, उसके ऊपर एक ट्रॉली है वो मूव कर रही है जिसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसकी वेलोसिटी बतानी है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी यू क्या है 0, टाइम देखा है 3 सेकेंड। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर को उसके अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है मीटर के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं हुआ है। तो u क्या है
0 है प्लस a 2 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपने पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद है एक रेसिंग कार है जिसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा है। एक रेसिंग कार है जिसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद आफ्टर द स्टार्ट है तो यू क्या लोगे आप 0 लोगे। तो यहाँ पे अपने को क्या करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन या तो सेकेंड या थर्ड। तो अपने को यहाँ पर अगर आप पहले v निकालते हो या अगर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है तो पहले आपको v निकालना पड़ेगा क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपके पास सारी वैल्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले v निकालना पड़ेगा। लेकिन इसको नहीं निकाल के अपने सिंपल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u है 0, t है 10 प्लस हाफ, a है 4, t का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 2 2 जा 4, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200। तो अपने पास s कितनी आ जाएगी 200 मीटर आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसको आप वैसे भी कर सकते थे v इक्वल टू u प्लस 80, u कितना है 0 प्लस a है 4 इंटू 10 यानी अपने पास आ गया v आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ आपको अपना क्वेश्चन अगर क्रॉस चेक करना हो तब आप इसको यूज कर सकते हो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको इस बात की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अपने v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। v स्क्वायर है 40 इंटू 40, u का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू a कितना है 4s। तो अपने पास कितना आ जाएगा 4 2 जा 8s, 40 इंटू 40 s को पढ़ा रहने देते हैं 40 इंटू 40 है ही 8 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 8 5 जा 40, 45 40 इंटू 5 पे आता है 200 आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन है क्रॉस चेक हो गया। बाकी आपको ये वाली इक्वेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपका सीधा जो आपको वैल्यू दे रखी थी आपका यहीं से क्या हो रहा था क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अभी आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो आपको लगता है कि आपका आंसर कहीं गलत ना हो जाए तो आप क्या कर सकते हो इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टोन इज थ्रोन। इस ऐसा कोई क्वेश्चन पहले आया नहीं है इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड ऊपर वाली साइड फेंका जा रहा है किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रख लो, जब भी अपनी कोई बॉडी है ऊपर वाली साइड फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या लेते हैं 0 लेते हैं। अगर कोई भी बॉडी है ऊपर वाली साइड में फेंकी जाती है वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जाती है तब हमेशा अपने क्या करते हैं फाइनल वेलोसिटी को क्या करते हैं 0 लेते हैं। और अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तब अपने क्या करते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर अपने आप ही 0 लेते हैं। अगर नीचे से ऊपर फेंकी गई है तो यहाँ पर नीचे से ऊपर फेंकी गई है तो यानी जो दे रखी है वो है u 5 मीटर पर सेकेंड और v आपको अपने आप ही क्या करना है 0 लेना है। एक बात और, जब भी अपनी कोई बॉडी है ऊपर की साइड फेंकते हैं तब क्या होता है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है तो नेचुरल सी बात है आपको पता है कि अर्थ क्या करती है हर चीज़ को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है अपनी तरफ खींचती है जिसको अपने ग्रेविटी बोलते हैं। तो जब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी तो अर्थ तो क्या करेगी इसको खींचने की कोशिश करेगी, इसके कारण से इसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो जब भी कोई बॉडी ऊपर की साइड फेंकी जाती है तब इसका एक्सीलरेशन हमेशा अपने क्या करते हैं नेगेटिव लेते हैं और अगर कोई नीचे आ रही है तब तो अपने आप इसका एक्सीलरेशन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तब तो वो किसकी तरफ आ रही है अपने आप ही किसकी तरफ आ रही है ग्रेविटी की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन ना देखा हो मतलब ना एक्सीलरेशन नेगेटिव देखा हो तो आपको खुद को लेना है। तो ये कह रहे हैं कि एक स्टोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अगर एक्सीलरेशन है स्टोन का कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर इन्होंने माइनस नहीं दिया लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी ऊपर की साइड फेंकी जाती है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन में क्या ले लेंगे माइनस के अंदर
ले लेंगे, अपने क्या लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अपने को इसके अंदर क्या बताना है कि इस कितनी हाइट पर, हाइट का मतलब कितनी डिस्टेंस इसने क्या किया है, कवर किया है, यानी पत्थर है कितनी ऊंचाई तक गया है, और साथ में क्या निकालना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और ऊपर पहुंचने के अंदर यानी जितनी हाइट आएगी उतने तक पहुंचने के अंदर इसको कितना टाइम लगा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने को क्या निकालनी है, पहले हाइट, पहले अपने क्या करते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर टी भी है, लेकिन यहाँ पर अपने को टी भी क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। तो इस कारण से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी सेट नहीं बैठती, अपने क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपने हाइट निकालेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है -10s, 5 5 में क्या होता है 25, 5 2 10 या 20 प्लस माइनस माइनस, तो -20s आ जाएगा, 25 -20s। अपने आप 25 को इधर ले आते हैं, तो इधर आके 25 प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, इधर -20s, माइनस से माइनस साइन कट गया, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 20, 5 5 या 20, 5 4 जा 20, 5 अपॉन 4 को करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1.25 मीटर। तो डिस्टेंस आ गई अपनी s इक्वल टू क्या आ गई 1.25 मीटर। अपने ने इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं, कहीं पर भी देखो अपना जो डिस्टेंस है माइनस में नहीं आई। अगर आप यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखते, अगर आप इसको एक्सेलरेशन को प्लस में ही ले लेते तो क्या आ जाता 25, इधर 20s, तो इधर आके 25 क्या होता माइनस का होता, तो s इक्वल टू क्या हो जाता -25 अपॉन 20। तो आपका आंसर किस में आता -1.25 आता। और मैंने आपको क्या बताया है कि डिस्टेंस है कभी भी सिर्फ एक एक्सेलरेशन वाला आंसर माइनस में आ सकता है, वो भी कब आपको क्वेश्चन में पता लग जाता है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो अगर डिक्रीज हो रही है तभी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, नहीं तो एक्सेलरेशन भी किस में आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। अब अपने को क्या निकालना है, दूसरा निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए सीधा आपके पास फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन ए भी है, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिससे मर्जी निकाल लो। t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, v अपने पास कितना है 0, u है माइनस का 5, a है माइनस का 10, तो -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कट गया 1 अपॉन 10, 2 यानी कितना आ जाएगा, सिंपल कर दो, 0.5 मीटर पर सॉरी 0.5 सेकेंड टाइम है, तो किसके अंदर आता है यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखा करो कि टाइम है तो किसके अंदर आएगा सेकंड्स के अंदर आ गया। डिस्टेंस है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या लगती है मीटर लगती है। इससे भी अपने कर सकते हैं, v अपने पास 0 है, u अपने पास 5 है, प्लस a अपने पास -10t है, तो 5 -10t, -10t को बड़ा कर देते हैं, इधर आके क्या जाएगा -5, माइनस से माइनस कट गया, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.10, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड ही आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाकी अब आप अपने आप खुद करोगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।